हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 पोएट्री की सेकंड पोएम द सॉम ऑफ लाइफ बाय H.W. लॉन्गफेलो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे द सॉम ऑफ लाइफ मतलब जीवन का उद्देश्य या फिर जीवन का गीत। इसका फर्स्ट स्टैंजा है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। मतलब जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो क्या है? रियल है, मतलब सच्ची है। और लाइफ क्या है? अर्नेस्ट है, मीन्स सच्ची है, दृढ़ संकल्प है। अर्नेस्ट मीन्स क्या होता है? सच्चा या दृढ़ संकल्प। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। और ग्रेव मीन्स क्या होता है? कब्र। मतलब कब्र मतलब मिट्टी में चले जाना या फिर मर जाना, इसका गोल नहीं है। गोल मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। मतलब जीवन का उद्देश्य मर जाना नहीं है या फिर कब्र में चले जाना नहीं है। आई मीन कि हम पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएं, यही जीवन का उद्देश्य या फिर सम ऑफ लाइफ नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट। आई मीन मिट्टी से कि तुम कला हो। डस्ट मीन्स क्या होता है? मिट्टी। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। मतलब मिट्टी से तुम बने हो और मिट्टी में ही तुम्हें वापस जाना है। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ऐसा मतलब बॉडी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही हमें वापस मिल जाना है, लेकिन यह सोल के बारे में मतलब आत्मा के बारे में, सोल के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो। ना तो कोई खुशी है और ना ही कोई दुख। इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, क्या वो उसका अंत हो चुका है या एंड के रास्ते पर है? आई मीन डेस्टिनी मीन्स क्या होता है? भाग्य में लिखा हुआ। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो। लेकिन जो एक्ट, जो काम, एक्ट मीन्स क्या होता है? काम। लेकिन जो काम हमें कल के लिए करना है, कल करना है, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। उससे हमें आज ही आगे बढ़कर उसे ढूंढना है। मतलब उसका जो हमें काम कल का जो हमारा काम है, उसको कल करने के लिए, आई मीन उसको पूरा करने के लिए उसे आज से ही हमें उसे कोशिश करनी चाहिए। जैसे कबीरदास का दोहा भी है कि काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। इस तरह से आई मीन ऐसा कुछ दोहा है जिसमें हमें बताया गया है कि जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही करना चाहिए, और जो आज का काम है उसे हमें अभी से उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया इस पोएम में भी कि आई मीन जो एक्ट हमें कल के लिए, हमारे एक्ट हैं, उसको हमें आज ही उसको आगे बढ़कर उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। मतलब वर्ल्ड के दूर दूर तक फैले हुए युद्ध के मैदान में। मतलब कहने का यह है कि ये दुनिया में आई मीन दूर दूर तक युद्ध के मैदान हैं। मतलब आप चाहे जीवन के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप कोई भी चीज़ क्यों ना बनना चाहें, आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। आपको उसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, आई मीन संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। मतलब वर्ल्ड के दूर दूर तक फैले हुए युद्ध के मैदान में, इन द बिवैक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। मतलब अस्थायी कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसका जो एम रहता है, फ्यूचर रहता है, वो डिसाइडेड नहीं होता है। उसके सामने बहुत सी मुश्किलें रहती हैं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सी सोच, आई मीन इस तरह से। तो जो उसको एम डिसाइड करने के लिए, अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, बी नॉट लाइक डम, आई मीन जब ऐसा पड़ा हुआ है तो बी नॉट लाइक डम ड्राइव इन कैटल। एक डम मीन्स क्या होता है? गूंगा, और ड्राइव इन मीन्स क्या होता है? चरने वाला। जो कैटल मीन्स क्या होता है? पशु। तो मतलब एक चरने वाले पशु की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, गूंगे की तरह मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। मतलब क्या करो? संघर्ष में क्या करो? जब आपके सामने मुश्किलें आए, संघर्ष आए तो उसमें क्या बनो? एक वीर की तरह बनो। जब आपके सामने जो बैटल्स, आई मीन जो स्ट्राइफ आए, दुख आए, संकट आए, इस तरह से जब आपको लड़ने का वक्त आए तो आप उसमें क्या बनो? एक हीरो की तरह बनो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो चलो तब खड़े होते हैं और कुछ करते हैं। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। मतलब किसी ऐसे दिल के साथ जिसमें कोई फेट हो, कोई एम हो, कोई भाग हो, कोई भविष्य हो, इस तरह के किसी दिल के साथ, और स्टिल अचीविंग, और लगातार क्या करें? हम उसको अचीव करने की कोशिश करते रहें, परिश्रम करते रहें, और स्टिल परस्यूइंग, और उसको पाने के लिए हम क्या करें? उसको लगातार उसको परस्यू करते रहे, उसका अनुसरण करते रहें, आई मीन उसको फॉलो करते रहे, उस रक्षे कदम पर चलते रहें। लर्न टू लेबर। मतलब एक लेबर से सीखो। लेबर मीन्स क्या होता है? किसान, मजदूर। तो एक किसान से सीखो। एंड टू वेट, और उसका इंतज़ार करो। आई मीन जैसे एक किसान होता है, वो क्या करता है? पहले वो
जो जो उसका बीज रहता है उसको पहले गोड़ता है, फिर उसको खोदता है, क्या क्या करता है, फिर उसके बाद उसको बोता है, फिर बोने के बाद उसका इंतज़ार करता है, फिर जाके कहीं उसको फसल मिलती है, और उसको बारिश का, पानी का, हर एक चीज़ का वो वेट करता है, फिर जाकर उसको अपनी परिश्रम का जो परिणाम मिलता है। तो वही कह रहा है कि उस तरह से कुछ सीखो, और जो किसान है उनसे कुछ सीखो, और क्या करो, वेट करो, मतलब अपने जो भाग्य को पाने का, अपनी परिश्रम का फल मिलने का इंतज़ार करो। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।